से कुमाऊं पर हमला करने का जिक्र आता है। इसके बाद 1803 में गोरखा राज ने गढ़वाल मंडल पर भी हमला किया और इन्हें हथिया लिया। आज हम बड़ी सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये इंडिया और नेपाल के रिलेटेड है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसके बारे में हम रिएक्शन करेंगे। ये एक वीडियो है कि जिसके बारे में काफ़ी लोगों की माइंड में ये क्वेश्चन है कि यार इस वीडियो के बारे में ये इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। नेपाल के लोग भी चाहते हैं और इंडिया के लोग भी चाहते हैं। तो हम इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं और इस वीडियो का टाइटल है उत्तराखंड इज द पार्ट ऑफ नेपाल। क्या उत्तराखंड नेपाल का पार्ट है या नहीं है, या बन सकता है या नहीं बन सकता, इसके बारे में इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि ये वीडियो के मुताबिक क्या कहता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत उत्तराखंड से करते हैं। डॉक्टर राकेश मोहन अपनी किताब पौराणिक उत्तराखंड में इस राज्य का पौराणिक इतिहास बयां करते हैं। किताब के मुताबिक पहले इसे केदारखंड कहा जाता था। सिर्फ इस किताब में ही नहीं बल्कि वेदों और महाभारत में भी इस धरती का जिक्र आता है। आज भी यहाँ पांडवों के होने के निशान मिलते हैं। यही नहीं, पौराणिक कथाओं में भी पांडवों के यहीं से स्वर्ग जाने का वर्णन मिलता है। इससे एक बात तो साबित होती है कि बाद में उत्तराखंड राज्य बनने वाला केदारखंड करोड़ों हजार साल से मौजूद है। अब बात करते हैं नेपाल की। हिस्ट्री ऑफ नेपाल विथ एन इंट्रोडक्टरी स्केच ऑफ द कंट्री एंड पीपल ऑफ नेपाल किताब में इस देश की स्थापना का जिक्र मिलता है। किताब के मुताबिक नेपाल की स्थापना ने नाम के मुनि ने की थी। बाद में उन्हीं के नाम पर इसका नाम नेपाल रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि ने मुनि उन ऋषियों में से एक थे जिन्होंने 3 वेद लिखे थे। स्कंद पुराण में भी ने ऋषि का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक ने मुनि हिमालय में रहते थे। वहीं पशुपति पुराण में भी उन्हें संत और सुरक्षा करने वाला बताया गया है। माना जाता है कि ने मुनि गोपाल राजवंश के दौरान रहे थे। इस राजवंश ने 621 साल तक राज किया था। नेपाल के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर नेपाल का इतिहास दिया गया है। इसके मुताबिक गोपाल और महिपाल राजवंश इस देश पर राज करने वाले शुरुआती राजवंश थे। इसका जिक्र हमने ऊपर भी किया है। उसके बाद 7वीं से 8वीं शताब्दी में किरांती राजवंश ने यहाँ राज किया। इनके राजा किंग यलुम्बर का जिक्र भी महाभारत में मिलता है। आगे इसमें बताया गया है कि 300 ईसा पश्चात उत्तरी भारत से लिच्छवी राजा यहाँ आया और उसने किरंती को उखाड़ फेंका। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यह इस दौर में भी केदारखंड के नाम से जाना जाता था। द इम्पीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया 1909 और ऐसी ही अन्य किताबों में इसका जिक्र मिलता है। इतिहास के मुताबिक 2 ईसा पूर्व यहाँ कुनिंदा किंगडम का राज था। इस भाग में क्षत्रिय रहते थे। 4वीं सदी ईसा पश्चात के बाद से मौजूद कई दस्तावेजों में इसका जिक्र है। इनके मुताबिक पश्चिमी नेपाल और उत्तराखंड सदियों तक एक ही साम्राज्य था, जिस पर कत्यूरी राजाओं का राज था। यही वजह है कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच परंपराओं से लेकर अन्य कई चीजों की समानता देखने को मिलती है। कत्यूरी महारानी जियारानी का वर्णन उत्तराखंड में और धोती जो अब नेपाल का हिस्सा है वहाँ भी मिलता है। राहुल सांकृत्यायन अपनी किताब में लिखते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल के राजा केदार खसमंडले के नाम से जाने जाते थे। इसका मतलब हुआ कि केदार क्षेत्र खस जाति का निवास स्थान है। जब आप 17वीं सदी की तरफ आते हैं तो ये दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का राज हो चुका था। इस दौरान उत्तराखंड 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था कुमाऊं और दूसरा गढ़वाल। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच बनती नहीं थी। दोनों के अलग अलग राजा थे।
सन 1790 में नेपाल के गोरखा राजा की तरफ से कुमाऊं पर हमला करने का जिक्र आता है। इसके बाद 1803 में गोरखा राज ने गढ़वाल मंडल पर भी हमला किया और इन्हें हथिया लिया। बाद में इस हिस्से को मिलाकर ही द ग्रेट नेपाल का नाम दिया गया। उत्तराखंड के इतिहास में गोरखा राज को काले अक्षरों में दर्ज किया गया है। इसके बाद 1815 में अंग्रेजों ने नेपाल के राजा और कुमाऊं व गढ़वाल के राजाओं के बीच सुगौली संधि करवाई। इस संधि में जहां कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का हिस्सा लौटा दिया गया, वहीं कुछ अन्य राज्यों की जमीन भी गोरखा राजा को वापस देनी पड़ी। तो अगर हम पुराणों की बात करें तो ये साबित होता है कि नेपाल का अस्तित्व बाद में आया है। पहले एक क्षेत्र था केदारखंड, जिसमें पूरा हिमालय आता था। दूसरी बात, नेपाल के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए इतिहास पर भरोसा करें तो नेपाल के शुरुआती राजा ईसा पश्चात हुए थे, जबकि केदारखंड के राजा ईसा पूर्व से ही यहाँ राज कर रहे थे। इन दोनों तथ्यों से ये साफ होता है कि उत्तराखंड कभी नेपाल का हिस्सा था ही नहीं, बल्कि जिस केदारखंड को आज उत्तराखंड कहा जाता है, संभवतः नेपाल उसी में से निकलकर बना है। दूसरी तरफ कत्यूरी राजवंश में नेपाल के केदारखंड का हिस्सा होने का जिक्र भी मिलता है। और अगर हम ये कहते हैं कि 18वीं सदी में गोरखा राजा ने कुमाऊं और गढ़वाल को अपने में मिला लिया था, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि सुगौली संधि में ये साफ लिखा गया है कि गोरखा के राजा गढ़वाल और कुमाऊं की जागीर इन्हें वापस लौटाएंगे। ये कहीं नहीं लिखा है कि अपना हिस्सा देंगे। इस तरह ये कहना कि उत्तराखंड नेपाल का हिस्सा था पूरी तरह गलत होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड और नेपाल दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। दोनों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, और ये इसलिए है क्योंकि हम एक ही जननी के दो बेटे हैं। इसलिए दोस्तों, नेपाल और उत्तराखंड में कोई फर्क ना करें। दोनों के बीच नफरत पैदा करने की बजाय सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा दें। अब बहस नेपाल के उत्तराखंड का हिस्सा होने पर और उत्तराखंड के नेपाल का हिस्सा होने पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर होने चाहिए कि दोनों के रिश्ते कितने मधुर और बेहतर हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, आप इस वीडियो के मुंतज़िर थे या वेट कर रहे थे इस वीडियो के बारे में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। काफ़ी टाइम से मैं भी इसके बारे में इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था कि यार कोई ऐसा टॉपिक आए जिसमें टॉपिक को क्लियर किया जाए। आज क्लियर हो गया कि उत्तराखंड नेपाल का पार्ट नहीं था। मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट ऐसे आए थे कि जिस पे मतलब ये कहा था कि यार नेपाल और इंडिया के कुछ जगहों का ऐसा रिश्ता है जो कि पुराने टाइम से या पुराने वक्त से रिलेट करता है। तो आज क्लियर हो गया कि उत्तराखंड जो पार्ट है वो नेपाल का नहीं था और ना अभी है, क्योंकि अभी तो इंडिया का एक स्टेट है या मेरे ख्याल से एक बड़ा शहर है, एक बड़ा जगह माना जाता है, बट वो एक पहाड़ी इलाका है। तो उस पर ये क्लियर करना चाह रहे थे कि यार अगर नेपाली लोग उत्तराखंड में आके रह सकते हैं, पहाड़ में रह सकते हैं, तो क्या जो उत्तराखंड के लोग हैं वो क्यों नहीं रह सकते। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि इस वीडियो के मुताबिक उन्होंने ये चीज़ पूरी डिटेल्स एक बताई कि यार उत्तराखंड तो कभी पार्ट था ही नहीं नेपाल का। ग्रेटर नेपाल भी अगर देखा जाए तो ग्रेटर नेपाल के अंदर भी उत्तराखंड नेपाल के अंदर नहीं आना चाहिए था और ना था उत्तराखंड नेपाल का पार्ट, क्योंकि ग्रेटर नेपाल की जब मैप्स देखेंगे तो तब भी उत्तराखंड या उत्तराखंड जो है ना वो नेपाल का पार्ट नहीं था। नेपाली लोग अगर उत्तराखंड में आकर रह सकते हैं तो क्या इंडियन लोग नहीं रह सकते? अगर वो नेपाली लोग जाके उत्तराखंड के पहाड़ों में रह सकते हैं तो हम लोगों में क्या मसला है? तो इसमें इससे ये भी क्लियर हो सकता है कि यार नेपाली लोग काफ़ी मजबूत है, बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं, काफ़ी मेहनत कश लोग हैं, जिसकी वजह से वो पहाड़ों पर भी रह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।